ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें एक यूवीएल एक्ट हो रहा है। यूवीएल क्या होता है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब इसका वेरिएशन क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है। इस टाइप से लोडिंग इस पे लगी हुई है। एक तरफ इसकी वैल्यू है 0, दूसरी तरफ है इसकी वैल्यू W, और इसका स्पान दिया हुआ है आपको L। स्पान की वैल्यू कितनी दी हुई है? L यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसका आपको SFD और BMD हमको बनाना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो SFD BMD बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे पहले क्या निकालना होता है? सबसे पहले निकालना होता है आपको सपोर्ट्स की रिएक्शंस, है ना। किसी भी एक तरफ की सपोर्ट की रिएक्शन आपको निकालनी होती है। मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो मुझे RA और RB निकालना है सबसे पहले, है ना। इसको बोलते हैं UVL। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिक और UDL क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, जो कि रेक्टेंगुलर होता है, वो कि हम ऑलरेडी वो समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब RA निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग RA, रिएक्शन एट A हमको निकालना है, तो हम RA निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? समेशन MB इक्वल टू 0। अदर सपोर्ट्स पे मोमेंट्स का सम क्या करते हैं? हम 0 करते हैं। तो अदर सपोर्ट्स पे हम मोमेंट निकाले, तो देखिए हम मान लेते हैं RA और RB की डायरेक्शन यहाँ पे हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ये RA लग रहा है, RA हम ऐसा मान लेते हैं और RB भी ऐसा ही मान लेते हैं, और आएगी भी कैसी? अपवार्ड ही आएगी, क्योंकि टोटल लोड कैसा है? डाउनवर्ड है, इसलिए दोनों रिएक्शंस कैसे आएगी? अपवार्ड। वो अपोजिट डायरेक्शंस में ऊपर नीचे कब आती है? जब कपल लग रहा होता है, जैसे कि हम पिछले सवालों में हमने देखा है। हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप उस सवाल पे भी जा सकते हैं जिसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या लग रहा है? कपल लग रहा है। तो ये RA और RB आपको निकालना है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं RA। तो RA निकालने के लिए हम कहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं? B पर। तो करते हैं, देखिए यहाँ वैल्यू हो जाएगी RA इंटू L क्लॉकवाइज। RA B पर, ये पॉइंट B है, यहाँ से आप इसको पकड़ लीजिए, RA लगा के देखिए बीम कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट आया माइनस, और क्या लोड लग रहा है? ये वाला लोड। RB का B पे कोई मोमेंट आएगा नहीं, क्योंकि RB कहाँ से पास हो रहा है? पॉइंट B से ही पास हो रहा है। अब देखिए जो आपकी लोडिंग है, इसका एक रिजल्टेंट लोड लग रहा होगा। इसको यदि हम एक इसका रिजल्टेंट की बात करें तो कुछ ऐसे एक्ट होगा। देखिए ये जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पर, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी इस पूरे लोडिंग के एरिया के बराबर। लोडिंग कितनी है? लोडिंग का शेप क्या है? ट्रायंगुलर, और ट्रायंगल का शेप क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? L, हाइट क्या है? W। तो 1/2 W इंटू L इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कहाँ पे लग रही होगी? इसके CG पे, सेंट्रोइड पे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का CG बड़ी वाली एंड से, इस वाले एंड से कहाँ पर होता है? L/3 पर, ये याद रखिए। और इधर से कितना दूरी पे होता है? 2L/3। इधर से L/3 एंड इधर से होती है ये वैल्यू आपकी 2L/3, याद रखिएगा। इसका जो CG होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो अब आपको ये टोटल लोड को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया 1/2 W इंटू L। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 W इंटू L इंटू कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ये इस लोड और पॉइंट B के बीच कितनी दूरी है? L/3। और मोमेंट भी कहाँ निकालना है आपको? B पर ही निकालना है। इक्वल टू मैं कर देता हूँ 0। तो RA की वैल्यू आ गई आपकी WL/6। ठीक है, और अब हम ये भी जानते हैं समेशन B इक्वल टू 0 टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? RA प्लस RB इक्वल टू 1/2 W इंटू L। आप ऐसे लिख सकते हैं, या RA प्लस RB माइनस 1/2 W इंटू L इक्वल टू 0। अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, और डाउनवर्ड जो लग रहा था, डाउनवर्ड टोटल फोर्स कितना लग रहा है? इस पूरे का टोटल, मतलब इस पूरे का एरिया 1/2 W इंटू L। डाउनवर्ड लग रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से RB की वैल्यू जो निकल के आएगी, RA की वैल्यू डालने के बाद वो आएगी आपकी WL/3। तो ये RA एंड RB आपने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं किसी सेक्शन पे शियर फोर्स। तो एक बार मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। जो रिएक्शंस की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। RA इक्वल टू आ गया WL/6, RB इक्वल टू आ गया WL/3। चलिए देखिए, आना भी B की तरफ रिएक्शन ज़्यादा आनी चाहिए थी, जो कि ज़्यादा आ रही है WL/3, और A की तरफ रिएक्शन कम आनी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादा लोड किस तरफ है? उस तरफ है, B की तरफ है।
अब मान लीजिए हम कोई एक सेक्शन लेते हैं यहाँ पर, ये हमने सेक्शन लिया, इस सेक्शन की डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस x पे कोई मैंने सेक्शन लिया है ये वाला। अब मुझे यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने हैं। तो शियर फोर्स यदि मैं निकालूँ Vx, और सेक्शन के लेफ्ट पार्ट वाला हम पोर्शन लेकर चल रहे हैं, और सेक्शन के लेफ्ट वाला हिस्सा मतलब इतना इतना हिस्सा उठा के हम चल रहे हैं। तो आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वाला मैं यहाँ पे बना देता हूँ। शियर फोर्स का कुछ ऐसे होता है ना, ये SF का होता है, ठीक है। अब हमको निकालना है शियर फोर्स। तो शियर फोर्स निकालने के लिए सेक्शन के लेफ्ट में, ये आपका सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट में जो भी अपवर्ड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो RA की वैल्यू में डायरेक्ट रख देता हूँ, WL/6 पॉजिटिव रहेगा। देखिए सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा। अब जो UVL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का सिर्फ जो भी मैंने हैच किया है यहाँ पे, जो भी आपको हैच कर रखा है मैंने ग्रीन कलर से, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही आएगा, क्योंकि क्या है आप सेक्शन के लेफ्ट साइड है। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड है, तो इस हिस्से का अब मैं टोटल निकालूं तो टोटल कितना आएगा, एक बार ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से लिखा हुआ। देखिए इसका यदि मैं टोटल निकालूं किसका, सिर्फ ये हैच वाले पोर्शन का, इसका आ जाएगा 1/2 बेस x। हाइट कितनी आ जाएगी, देखिए ये पूरा यदि W है, L लेंथ पे कितना है लोड, L लेंथ में कितना है W मैक्सिमम वैल्यू, 1 में कितना हो जाएगा W/L, X लेंथ में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी W/L इंटू X। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ये आ जाएगी आपकी W/L इंटू X। हम यदि टोटल लोड निकालना चाहे तो ये आ जाएगा 1/2 बेस है इसका X, इसका H वाले पोर्शन का, और हाइट कितनी है W/L X इंटू X, हाइट इंटू बेस या बेस इंटू हाइट। तो ये आ गई शेयर फोर्स की वैल्यू। और कैसे लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है। सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस आप करेंगे 1/2 WX²/L, ये आ गई आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू। अब आप मेरे को बताइए यहाँ पे शेयर फोर्स का वेरिएशन क्या होना चाहिए। देखिए इसमें सबसे मैक्सिमम एक्स की टर्म कितनी है, स्क्वायर। तो जब भी जो भी मैक्सिमम टर्म होती है उसी के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है। तो मैक्सिमम टर्म यदि एक्स स्क्वायर है तो वेरिएशन होगा आपका पैराबोलिक। मतलब यूवीएल के केस में आपका शेयर फोर्स का वेरिएशन कैसे होने वाला है, पैराबोलिक वेरिएशन होने वाला है। तो वेरिएशन ड्यू टू दिस एक्स स्क्वायर टर्म, पैराबोलिक वेरिएशन। वेरिएशन हमारा निकल के आया पैराबोलिक। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ पर क्या है, L है, क्योंकि हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लेफ्ट वार्ड वाला पोर्शन लेके इधर से, जब राइट वार्ड वाला लेते हैं तो उधर से स्टार्ट करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी है, x की वैल्यू है यहाँ पर 0 a पर, और b पर कितनी हो जाती है, L हो जाती है। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे एट x इक्वल टू 0, मतलब आप कहाँ पर है, पॉइंट a पर है। तो Vx इक्वल टू आ जाएगा आपका WL/6, जो कि होना चाहिए था, रिएक्शन के बराबर ही शेयर फोर्स आएगा। और एट x इक्वल टू L, x इक्वल टू L पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी Vx इक्वल टू WL/6 माइनस 1/2 WL। तो ये आ जाएगी आपकी माइनस का WL/3, जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि B पर जो शेयर फोर्स है वो किसके बराबर होगा, रिएक्शन के बराबर होगा। और रिएक्शन कितना, WL/3, लेकिन शेयर फोर्स कैसा निकल के आया, नेगेटिव। तो ऐसे आपने यहाँ से निकाला। तो शेयर फोर्स का यदि मैं वेरिएशन यहाँ पे बनाऊँ तो कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर वैल्यू थी आपकी WL/6 और यहाँ नेगेटिव में आ रही है WL/3। तो देखिए वेरिएशन कुछ ऐसे निकल के आएगा, WL/3 इधर ये वाली वैल्यू, ठीक है, और WL/6 ये वाली वैल्यू, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब चूंकि वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव गई है, इसका मतलब बीच में कहीं 0 हुई होगी। तो 0 वैल्यू कहाँ पर 0 वैल्यू हुई होगी, उसके लिए यदि मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दूं, है ना, फॉर फाइंडिंग लोकेशन ऑफ 0 SF का लोकेशन करने के लिए हम SF की वैल्यू क्या रख देते हैं, यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा, करेंगे तो W, ये आ जाएगा आपका L/√3।
ये वैल्यू आ जाएगी। आप ये इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी एक्स इक्वल टू L/√3। मतलब कहाँ पे आपका 0 हुआ होगा, आपका शीयर फोर्स ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, क्योंकि एक्स इधर से ही ले रहे हैं तो L/√3 वैल्यू पे। और इसको यदि मैं पॉइंट्स में लिखना चाहूँ तो ये होती है 0.577 L, मतलब आधे से थोड़ा सा आगे, 0.5 L से थोड़ा सा आगे आपकी शीयर फोर्स क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। कहाँ पे, L/√3 पे। ये ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना, x इक्वल टू L/√3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद करना है। तो ये शीयर फोर्स का वेरिएशन हो गया। अब हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो वही सेम इसी सेक्शन पे मैं क्या निकालूंगा, अब बेंडिंग मोमेंट निकाल के आपको बताता हूँ। आप लोग मेरे को बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लिखिए, कमेंट्स में लिख के बताइए ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू होगी, देखिए पूरा लेके चले थे तब L/3 था, अब सिर्फ कितना लेके चल रही है, और नीचे कितना है अभी बीच में x है, ये x है ना, पहले पूरा L था तो L/3 पे लग रहा था, ये कितना हो जाएगा आपका x/3। तो अब मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस सेक्शन पे। बेंडिंग मोमेंट के पहले डायरेक्शन जो हॉग होता है उसका नेगेटिव होता है, जो सैग होता है उसका पॉजिटिव होता है, ये मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट x विल बी इक्वल टू जो भी लेफ्ट के जितने भी फोर्सेस है उन फोर्सेस का इस सेक्शन पे मोमेंट, और मोमेंट की डायरेक्शन कैसे है, हॉग या सैग के हिसाब से लेते हुए चलनी है। तो RA, तो जो RA होगा वो बीम को क्या करेगा, आप सेक्शन से, ये सेक्शन से पकड़ लीजिए, RA लगाइए, बताइए सैग कर रहा है, सैग आ रहा है ना, देखिए ये शेप आ रही है आपकी। तो RA की वैल्यू रख देता हूँ WL/6 इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी है x, इस फोर्स और इस सेक्शन के बीच कितनी डिस्टेंस है x, और पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि WL/6 से RA बीम को क्या कर रहा है, सेक कर रहा है। सेक्शन से पकड़ लीजिए, RA लगा के देखिए क्या कर रहा है, सेक कर रहा है। अब राइट वार्ड में और क्या बच रहा है, सिर्फ ये वाली लोडिंग, ये जो ग्रीन हैच किया हुआ है जो UVL का पोर्शन है x डिस्टेंस वाला वो बच रहा है। इस UVL को हमने एक सिंगल लोड में कैसे कन्वर्ट कर दिया, इसके बराबर। तो एक बार मैं यहाँ पे लोड की वैल्यू लिख देता हूँ 1/2 W/L इंटू x², ठीक है। अब आप खुद बताइए, ये जो लोड है ये तो लोड हो गया, इंटू ये वाले डिस्टेंस होते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर मोमेंट हो जाएगा। तो इंटू मैं x/3 यहाँ पर और कर देता हूँ। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सेक्शन से पकड़िए और लगा के देखिए क्या कर रहा है, कुछ ऐसे इस टाइप की बेंडिंग हो रही है ना। मैं एक बार कागज़ की हेल्प से बताता हूँ। ये सेक्शन है, सेक्शन से पकड़ लीजिए और यहाँ बीच में लोड लगाइए। तो बीच में जब आप लोड लगाएंगे तो क्या हो रहा होगा, ऐसे कुछ हॉग हो रहा होगा। तो हॉगिंग के कारण क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख लेते हैं, WL/6 x माइनस WX3/6L। अब इसमें हम x की वैल्यूज रख के देखिए, जब x इक्वल टू 0 होगा तो आप कहाँ हैं, पॉइंट A पे, जब x इक्वल टू L है तो आप कहाँ हैं, पॉइंट B पे। रख के देख लीजिए, x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब कहाँ है, आप पॉइंट A पर है। तो BMX इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, जो कि आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि A पॉइंट कैसा है, हिंज है, और हिंज पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। और एट x इक्वल टू L पे आप निकाल के देख लीजिए, मतलब कहाँ है, पॉइंट B पे। L पर भी क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। बेंडिंग मोमेंट एट दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ 0 है, यहाँ 0 है ना। तो अब बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी कर रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन देखिए x³ की टर्म्स में। x³, मैक्सिमम x की क्या पावर आ रही है, x³। इसका मतलब वेरिएशन कैसा होगा, क्यूबिक पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आ रहा है आपका क्यूबिक पैराबोलिक। तो बेंडिंग मोमेंट, अब मान लीजिए मैं x इक्वल टू L/√3, मतलब इस पॉइंट पे यदि बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहूँ, बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू L/√3, तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी निकल के WL²/9 इंटू √3, WL²/9√3, ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी। अब लेकिन मुझे ये भी पता करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूरे स्पान में कहाँ होगा, ठीक है। शियर फोर्स का तो वेरिएशन पता लग गया, 0 वाली वैल्यू भी मैंने निकाल ली थी। अब इस पॉइंट पे मैंने बेंडिंग मोमेंट भी निकाल दिया, x की वैल्यू रखी, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, जहाँ शियर फोर्स 0 था
वैसे तो देखिए आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है और जीरो होता है, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होना चाहिए, यही होना चाहिए। यदि फिर भी आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा ये पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रख सकते हैं। फाइंडिंग लोकेशन वेयर बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वो लोकेशन आपको पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो भी आपका BMX है तो इसको dBMX को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे। तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए तो आ जाएगा WL/6 माइनस 2WX² 6L, या 2/3 को मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा 3WX² 6L, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। तो x इक्वल टू आपका यहाँ से निकल के आएगा L/√3। वही सेम वैल्यू, तो जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है आपका बेंडिंग मोमेंट भी क्या है, वहाँ पे मैक्सिमम है। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या करना है, आपको 0 करना है। यहाँ पे मैं एक बार इसको वैसे प्रॉपर्ली लेता हूँ 6 और 3 इस टाइप से आएगा। तो x की वैल्यू L/√3 है। तो बेंडिंग मोमेंट का यदि मैं वेरिएशन यहाँ पे बनाना चाहूँ तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। मैक्सिमम कहाँ होगा, x इक्वल टू L/√3 पे वैसे भी आइडिया लग गया था, जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होने की संभावना होती है। बेंडिंग मोमेंट यहाँ ऐसे करके ऐसे आ गया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी हमने निकाल चुके हैं। वो थ्रू आउट क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं जाएगा। आप x की कोई भी वैल्यूज डाल के देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव ही आएगी। x इक्वल टू L/2 रख के देख लीजिए, कुछ भी रख के देख लीजिए, ये सारी वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, पॉजिटिव ही आएगी। आप करके देख लीजिएगा इसको, क्योंकि ये वाला इससे हमेशा छोटा होगा। ये वाला जो है, ये जो माइनस हो रहा है इसमें से, ये हमेशा जब x की वैल्यू L तक रहेगी तब तक क्या रहेगा, ये इससे कम ही रहेगी। ये वाली वैल्यू इससे कम रहेगी तो ये ओवरऑल निकल के क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए जो आपका बेंडिंग मोमेंट है हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का लोकेशन आपने पता कर लिया, उस लोकेशन पे अपन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं। उसकी वैल्यू है WL²/9√3, WL²/9√3। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वेरिएशन से रिलेटेड पूछा जाता है। जो वेरिएशन कैसा है, इसका कैसा है, पैराबोलिक, और इसका कैसा है, क्यूबिक पैराबोलिक। मतलब x³ और इधर क्या है, x²। ये ध्यान रखना है। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं। L/√3 पे शेयर फोर्स 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना होगा, सपोर्ट्स पे रिएक्शन इतनी होगी, वेरिएशन ऐसा होगा। दिस इज कॉल्ड UVL केस, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, UVL, है ना। UVL एक तो ऐसा हो गया, एक आपका ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से, यूं और यूं। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पे। तो इसका भी आप SFD और BMD सेम जो हमने प्रोसीजर काम में लिया है उस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, मैं अलग से इसका एक वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो ये आपने SFD ड्रॉ कर लिया, ये आपने BMD ड्रॉ कर लिया। जो SFD का जो वेरिएशन आया वो है आपका पैराबोलिक, और BMD का जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आया वो आपका क्यूबिक पैराबोलिक आया था। अब मान लीजिए कि जो हॉगियस सेग में यदि आपको डाउट है तो मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सेक्शन है, आपको RA का इफेक्ट अलग देखना है, और ये जो ट्रायंगुलर लोडिंग है, ये जो UVL है, इसका जो इसको एक सिंगल लोड में हमने कन्वर्ट किया है, इसका इफेक्ट आपको अलग देखना है। तो आप सेक्शन से पकड़िए बीम को, ये सेक्शन है, यहाँ से मैंने पकड़ा। मान लीजिए पहले RA लगा के देखिए, सिर्फ RA। तो RA क्या कर रहा है, सेक कर रहा है, तो RA के कारण बेंडिंग मोमेंट क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको RA हटाना है, आपको सिर्फ सेपरेट इफेक्ट देखना है इस सेक्शन पे। तो पहले सिर्फ RA का देखा, लोडिंग मेरे केस में नहीं थी। अब RA हटा दीजिए। अब सिर्फ देखिए इसके लेफ्ट में, इस सेक्शन के लेफ्ट में क्या है, एक तो RA है और एक ये वाली लोडिंग है, और इस लोडिंग को भी हमने एक सिंगल लोड में यहाँ पे कन्वर्ट करके इसके बराबर लिख के रखा है। तो RA का सेग हुआ, सेग के कारण बेंडिंग मोमेंट क्या आया, पॉजिटिव आया। अब आपको RA हटाना है, सिर्फ क्या रखना है, ये वाला लोड। ये लोड रख के देखिए कैसा हो रहा है, अभी ये हॉग हो रहा है कि सेग हो रहा है, बताइए। ये क्या हुआ, हॉग हुआ। तो हॉगिंग के कारण बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए इसके कारण जो भी बेंडिंग मोमेंट आया वो क्या आया, नेगेटिव आया।
तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको और कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में लिख के मेरे को बताइए। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने हैं।